गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री, इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री का बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हिस्ट्री इज डिस्क्राइब एज द स्टडी ऑफ मैन इवोल्यूशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर आएगा इसमें। सेकेंड है हु वॉज द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। अगला है स्टडी ऑफ डैश इज कॉल्ड एपिग्राफी। आंसर आएगा इंस्क्रिप्शन। क्या आएगा? इंस्क्रिप्शन। डैश वॉज द मेन लैंग्वेज इन द नॉर्थ इंडिया। संस्कृत आएगा। क्या आएगा? संस्कृत। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। देन ये थे आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले। ठीक है, उसके बाद अगला करते हैं हम फिलअप्स। तो द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट आर कॉल्ड द, क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री उनको बोला जाता है। अगला है एंड डैश इज अ रॉयल कमांड। क्या आएगा? एडिक्ट आएगा। क्या आएगा? एडिक्ट। अगला है अ हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड द मनुस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। एंशियंट इंडियन लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत, संस्कृत और तमिल। जो एंशियंट लिटरेचर है आपकी वो 3 लैंग्वेज में लिखी गई थी, प्राकृत, संस्कृत, तमिल। लास्ट है डैश वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज आएगा। क्या आएगा? मेगास्थनीज आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में क्या है? मैचअप्स यहाँ पे दिए हुए, इनके डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। एलोरा एंड अजंता ये क्या है? आपके मोनामेंट्स है। क्या है? आपके मोनामेंट्स। साउथ इंडियन लिटरेचर किस में लिखी रहती है? तमिल में होती हैं। एडी की फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। फोसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। व्हाट इज दिस? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल। फोसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल। ह्यूसेंग कौन है? ह्यूसेंग आपका फॉरेनर ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर है। क्या है? ह्यूसेंग क्या आपका फॉरेन ट्रैवलर है। देन उसके बाद आते हैं हम आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड और 2 वर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नेम द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकेवेटिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। उसको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजी बोला जाता है। तो आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकेवेटिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। 1 वर्ड है तो 1 वर्ड में आ गया ना आर्कियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है नेम 2 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजी सोर्सेज के एग्जांपल बताने हैं। फोसिल रिमेन्स, फोसिल रिमेन्स, आर्टिफैक्ट, कॉइन, मोनामेंट्स एटसेट्रा आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सपर्ट हु स्टडी आर्कियोलॉजी कॉल्ड। जो आर्कियोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, द एक्सपर्ट हु स्टडी आर्कियोलॉजी आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द एक्सपर्ट हु स्टडी आर्कियोलॉजी आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अगला है द नेम द 2 साउथ इंडियन लिटरेसी वर्क। तो पहला है मणिमेकलाई और शिल्पाधिकरण। मणिमेकलाई और शिल्पाधिकरण आपके 2 साउथ इंडियन लिटरेरी वर्क हैं। हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। पहले भी आ चुका है एमसीक्यू के अंदर, और ये आपका आंसर द फॉलोइंग 1 वर्ड 2 वर्ड में भी आंसर आ चुका है। हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य ने लिखा हुआ। देन हम स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर है। फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 2 मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। द 2 मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मीन्स work of art made by humans. Artifacts mean work of art made by human, like pottery, statues, tools, ornaments, etc. Then fourth question है how do historian study dates time in history.
तो हिस्टोरियन डेट और टाइम कैसे स्टडी करते हैं या उनसे क्या हेल्प मिलती है? तो हिस्टोरियन हैड अरेंज ऑल द इवेंट्स इन अ सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हिस्टोरियन ने क्या किया, जितने भी इवेंट्स हैं हिस्ट्री के उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, जिसकी मदद से उनको फिर वो स्टडी करते हैं। अगला है व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन रिकॉर्ड। क्या होते हैं ये आपके? रिटन रिकॉर्ड होते हैं बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर। पेपर के इन्वेंट होने से पहले ये ऐसे रिकॉर्ड रखे जाते थे। पीपल यूज टू राइट ऑन द बार्क ऑफ बिर्च ट्री। बार्क ऑफ बिर्च ट्री पे भी लिखते हैं, दूसरा पाम लीफ पे भी वो लिखते थे। देन अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर हम कर रहे हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, गिव रीजन व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री। हमें कारण बताने जिनके कारण हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ऐसे क्या कारण है जिसके कारण हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ रहा है? वी शुड स्टडी हिस्ट्री बिकॉज, हमें इसलिए पढ़ना चाहिए। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग बोथ द पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री हमें हेल्प करती है अपने पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में जानने के लिए। It help in knowing about the kings, kingdom and more about the lives of men and their activities. दूसरा, हिस्ट्री पढ़ने से हमें राजा महाराजों के बारे में, उनके राजपाट के बारे में, किंगडम्स के बारे में और पुराने समय में लोग कैसे रहते थे वो मालूम चलता है, उनकी एक्टिविटी के बारे में मालूम चलता है। हिस्ट्री ऑल्सो टेल अस अबाउट द पास्ट सेटलमेंट। पास्ट में जितने भी सेटलमेंट हुए हैं उनके बारे में यहाँ से मालूम चलता है। इकोनॉमी के बारे में मालूम चलता है, सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में मालूम चलता है। दूसरा लास्ट पॉइंट है इसमें, इट थ्रो लाइट ऑन द क्लोथ्स फूड ऑफ पीपल, देयर बिलीफ एंड देयर वर्क। इससे हमें मालूम चलता है, इसकी जब स्टडी करेंगे तो पहले के जो पर्सन्स थे आपके कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाना पीना था उनका, है ना, मतलब कौन से भगवान को फॉलो कर, मतलब उनकी जो रिलीजन बिलीफ थी वो कैसी थी और उनका वर्क वगैरह क्या था। इस क्वेश्चन दोबारा, इस पार्ट को दोबारा देखते हैं। इट थ्रो लाइट ऑन द क्लोथ्स फूड ऑफ पीपल, देयर बिलीफ एंड देयर वर्क। दोबारा देखेंगे एक बार, हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में, गिव रीजन व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री। वी शुड स्टडी हिस्ट्री बिकॉज द हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग बोथ द पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट को स्टडी करने में हमें हेल्प करती है। इट हेल्प इन नोइंग अबाउट किंग्स, किंगडम एंड मोर अबाउट द लाइफ ऑफ द पर्सन। किंग्स के बारे में, किंगडम्स के बारे में और जो वहाँ किंगडम्स में जो वहाँ के लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल हमें मालूम चलती है। हिस्ट्री टेल अस अबाउट द पास्ट सेटलमेंट। पास्ट सेटलमेंट के बारे में पता चलता है, ठीक है, उस समय इकोनॉमी कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी, वो यहाँ से मालूम चलता है। दूसरा लास्ट पॉइंट है, हमें पहले के जो लोग होते थे उनके क्लोथ्स के बारे में, कपड़े जो पहनते, पहनावा उनके बारे में, खाना कैसे खाते थे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ से मालूम चलता है। ये था लॉन्ग का फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू फॉसिल्स रिमेन्स हेल्प अस इन स्टडिंग हिस्ट्री। फॉसिल रिमेन्स हमें कैसे हेल्प करते हैं स्टडी करने में? बाय स्टडिंग द फॉसिल रिकॉर्ड इन हिस्ट्री वी कैन टेल हाउ लॉन्ग लाइफ हैज एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ कितने टाइम से प्रेजेंट है उसके बारे में बता सकते हैं। हाउ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल आर रिलेटेड टू ईच अदर। डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, वो हम बता सकते हैं। ऑफन वी कैन वर्क आउट हाउ एंड वेयर दे लिव। और वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, वो हम स्टडी कर सकते हैं। फॉसिल्स कैन टेल अस लॉट अबाउट द पास्ट। और फॉसिल्स हमें पास्ट के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स बता देते हैं। देन अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डू टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स हेल्प इन डिटरमाइन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। आर्टिफैक्ट्स और टूल्स हमें किस तरह से हिस्ट्री की जो पीरियड हैं उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। द टूल्स एंड आर्टिफैक्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय, कैसे करेंगे? दे हाईलाइट कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। लोग कल्चरल लाइफ को हाईलाइट करते हैं। हिस्टोरियन ऑल्सो यूजेज आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जेक्ट टू हेल्प देम लर्न अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियन करते हैं आर्टिफैक्ट्स को और ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं ताकि वो पास्ट के बारे में पता लगा सकें। पीपल हैव लर्न लॉट अबाउट हिस्ट्री बाय लुकिंग एट द थिंग्स। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल जो पीपल हैं आपके, वो चीज़ों को देखकर उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। इंडिया का जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या था मिडाइवल पीरियड में, हमें बताना है, या एंशिएंट पीरियड में इंडिया कैसा था वो बताना है। द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जियोग्राफिकल फैक्टर। किसी भी कंट्री की जो हिस्ट्री होती है
वो उसके जियोग्राफिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि कहाँ पर माउंटेन्स है, कहाँ पर रिवर्स है, कहाँ पे वैलीज है, कहाँ पे प्लेन्स है, उससे डिपेंड करती है किसी भी कंट्री की हिस्ट्री। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल फीचर्स। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि द नॉर्थ इंडियन गैंगनेटिक प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल। जो नॉर्थ इंडिया में जो गंगा प्लेन आता है, ठीक, गंगा के जो बड़े बड़े मैदान आते हैं, नदी के किनारे जो मैदान आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा खेती वगैरह देखने को मिलती है। दूसरा क्या हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट फर्स्ट अराउंड दिस रीजन। और सबसे पहले जो ह्यूमन थे वो गंगा रीजन के आसपास, गैंगनेटिक प्लेन जो है आपका, वहाँ पर वो सेटल हो गए थे। अब दूसरा आता है साउथ पेनिसुला। साउथ पेनिसुला जो है उसमें आपके माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, रिवर वैली वगैरह आते हैं। तो एंशिएंट टाइम में हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, नॉर्थ इंडियन गैंगनेटिक प्लेन और साउथ पेनिसुला, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर कॉइन्स वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडिया। कॉइन से हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में क्या स्टडी करने को मिलता है। कॉइन्स आर वैल्यूएबल आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉइन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इंफॉर्मेशन का। दे हेल्प इन गेनिंग नॉलेज अबाउट एंशिएंट इंडिया। उससे हम एंशिएंट इंडिया के बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्या क्या स्टडी करेंगे, द वे ऑफ लाइफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंग ऑफ द पास्ट। पास्ट के जो किंग हैं उनकी वे ऑफ लाइफ के बारे में, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रूल करें जो तरीका, उसके बारे में मालूम चलता है। एन आइडिया अबाउट द इकोनॉमिक ऑफ द पास्ट। पास्ट में इकोनॉमी कैसी थी वो मालूम चलता है। द एक्सटेंट ऑफ द किंग्स एम्पायर। राजा का जो एम्पायर है, जो उसका किंगडम वो कितना फैला हुआ है वो भी हमें मालूम चलता है। जहाँ जहाँ कॉइन मिलेगा वहाँ वहाँ उस राजा किंगडम फैला हुआ होगा। द ट्रेड पॉलिसी एंड रूट्स आर हाईलाइटेड। दूसरा जो किंग्स की जो ट्रेड पॉलिसी है और जो रूट्स वगैरह वो भी हमें हाईलाइट उसमें मिल जाते हैं। आर्ट एंड रिलीजन्स ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑल्सो कम टू लाइट। और किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के जो आर्ट्स हैं और जो रिलीजन है वो भी उसमें हमें हाईलाइट होती मिल जाती है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं और इसी फॉर्म में करने हैं।